नमः शिवाय। जय काली। अ, वीडियो शुरू करूँ उसके पहले ही मैं थोड़ा-सा स्पीचलेस हो गई। क्योंकि मैं जस्ट ऐसे ही बैठी थी और मेरी हैबिट ही है, बहुत सारे मैं ऐसे वीडियोज़ जिसमें मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ, उसको बना के मैं अपने चैनल पे प्राइवेट करके रखती हूँ। हर वो बात जो मुझे अपने बच्चों से करनी है, क्योंकि कल हो के मैं नहीं हूँ तो कुछ तो उनको अपनी बात बता कर जाऊँ, और ये जो मुझे जानता है वो इस चीज़ को जानता है। आज उसी इसमें मैं सोच रही थी कि ऐसी कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मैं अपने बच्चों को दूँ और क्या ऐसा दूँ कि वो हमेशा उनके साथ रहे। आने वाले अपने लाइफ़ को वो लोग अच्छे से हैंडल कर पाएँ, और नेचुरली जीवन है तो स्ट्रगल्स तो रहेंगे, पर वो उसको समझें और निभा पाएँ। और उसीलिए मैंने सोचा कि उनको अभी तक तो मैंने उनकी खुद की माँ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। कार्मिक माँ नहीं, मैं तो उनकी कार्मिक माँ हूँ जो इस जन्म में हूँ। पर जो उनकी असली माँ है, जो उनकी सचमुच की जो उनकी माँ है, माँ काली, उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो मैंने इस मकसद से सोचा कि चलो एक बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं। और जैसे ही मैं बनाने के लिए बैठी थी, एक मेरी बहुत ही क्लाइंट तो नहीं बोलूँगी, सोल डॉटर बोल लीजिए, जिनसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी, बट ऐसा लगता है कि बहुत जन्मों से मिली हूँ। उनका एकदम से क्वेश्चन आया कि दी माँ काली के बारे में जानना है तो मैं कौन सी बुक पढूँ? क्योंकि जिधर से इधर-उधर से पढ़ के समझ में नहीं आता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस क्या है, मैं माँ को जानना चाहती हूँ। तो मुझे बिल्कुल लगा जैसे कि ये माँ का कोई संकेत है, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस वीडियो को चाहे जैसे भी बनाओ, मैं पब्लिक करके ही चैनल पे डाल दूँगी, क्योंकि पता नहीं किसको क्या सुनना है। सो अगर आप में से किसी एक को भी मैं अपनी आवाज़ सुना पाई या हेल्प कर पाई माँ के बारे में जानने में, तो समझिए कि ये माँ की सेवा है जो मैं करूँगी। मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहती थी कि माँ काली कौन है? उनको तुम कैसे अपने अंदर समझ पाओगे या अपने जीवन में उतार पाओगे? अ, अगर आप पुराणों की बात करेंगे ना, तो बहुत सारी कथा है माँ काली से कि माँ काली का जन्म कैसे हुआ। इस चीज़ का आप डिस्क्रिप्शन बहुत जगह, बहुत सारी अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, जिनमें से कुछ आपको मैं बताती हूँ। कोशिश रहेगी कि माँ के अलग-अलग रूपों को भी मैं आपको बताऊँ कि क्या-क्या रूप लेते हैं माँ के अस्त्र-शस्त्र क्या हैं। मेरी कोशिश रहेगी, आगे माँ की मर्ज़ी है। बट कुछ कुछ कथाएँ जो आपको एक्चुअली जानना चाहिए, और धीरे-धीरे आप रिलेट भी कर पाएँगे कि क्यों मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई, जो धीरे-धीरे आप माँ के जो वीडियोज़ देखेंगे तो समझ भी पाएँगे। ठीक है? पुराणों की बात करूँ तो लेते हैं सबसे पहले लिंग पुराण को लेते हैं। लिंग पुराण में जो माँ काली के जन्म की कथा है, उसमें है एक राक्षस था, उसका नाम था दारुण। वो राक्षस उसने ब्रह्मा जी की बहुत सारी तपस्या की थी, और उन्होंने उस तपस्या से उसने वरदान लिया कि ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम्हें कोई मेल मेंबर नहीं मार सकता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसी फीमेल से ही तुम्हारा वध हो सकता है। अब वो जब उसे ये पावर मिल गई तो नेचुरली असुर प्रवृत्ति थी उसकी, असुरता अपनी स्टार्ट कर दिया और सबको परेशान करने लगा। तो सारे जो देवता हैं वो लोग ब्रह्मा जी, इंद्र जी के पास गए और उसे बोला, उन्होंने कोशिश की खुद इस मैटर को हैंडल करने के लिए, और उन्होंने खुद स्त्री का रूप लेकर उसको मारने की कोशिश की, पर वो लोग नहीं मार पाए। फिर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव भगवान के पास पहुँचे कैलाश पे। शिव भगवान को जब ये बात बताया तो भगवान ने नेचुरली माता पार्वती की तरफ देखा, और माँ की तरफ देखकर उन्होंने बोला कि भई अब तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। माँ मुस्कुराई, और माँ ने अपना एक अंश शिव बाबा के अंदर डाला। शिव बाबा के अंदर डालकर उनके कंठ पर अपने अंश को रोक दिया।
कंठ जहाँ हलाहल विष था, पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा विष। और उस विष, और वो ऐसे में कोई और देवी देवता उनको, क्योंकि माँ की, भाई माँ का कह लीजिए कि शक्ति है, तो बाकी किसी को पता नहीं चल रहा है, बट बाबा को पता चल रहा है। और अंदर उन्होंने अंश डाल के, और बाहर से तो दिख रहा है कि माँ बैठी हैं, उस विष से एक आकार लेना शुरू किया। उस विष से आकार जब लेने लगी तो ऑब्वियस है कि विष के प्रभाव से वो आकार जो है वो काले रंग का होगा। अब जब शिव बाबा को अब माँ की उपस्थिति समझ में आया कि माँ अंदर आकार ले रही हैं, तो उन्होंने कितनी देर वो रोक के रखेंगे ना, तो उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली। तीसरी आँख से माँ बाहर आई, और माँ जब बाहर आई तो उनका बहुत ही विकराल रूप था। काला रंग तो था ही, लेकिन बड़े बड़े उनके सारे दांत और बहुत ही विकराल रूप। वो माँ काली का रूप था। उनका रूप इतना विकराल था, और फिर उनके सिर्फ और सिर्फ उनको देखकर सारे देवी देवता वहाँ से डर करके भागने लगे। और माँ ने इसी रूप में ना सिर्फ दारुण राक्षस का, बल्कि सारे राक्षस कुल का वध किया। ये एक आपको लिंग पुराण में ये स्टोरी मिलेगी। अब माँ इस रूप में जब इतने क्रोध में आई, जब वो राक्षसों को मार रही थी, तो माँ का जो क्रोध था वो इतना ज़्यादा था। उस क्रोध से माँ ने फिर 8 रूप लिए, और इस 8 रूप को क्षेत्रपाल बोलते हैं। अब ये क्रोध शांत कैसे हो? क्रोध तो आ गया, और इतनी इतनी विशाल ऊर्जा से बनी चीज़, वो तो अब 8 रूप भी ले लिया है। शिव जी ने जब देखा कि ये क्रोध अब बढ़ रहा है, और अब धीरे धीरे ये क्रोध तो पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगेगा और विनाश करेगा, तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप ले लिया और ज़मीन पर लेट गए, लेटकर रोने लगे। जब माँ ने उनको देखा तो माँ तो माँ है, मतलब माँ तो माँ ही है ना, तो माँ के अंदर इतना प्रेम आया, इतना प्रेम, कि उन्होंने उसको उठा लिया गोद में। उन्होंने गोद में उठा के फिर उनको स्तनपान कराया, और उसी के थ्रू शिव जी ने उनका सारा क्रोध पी लिया। जैसे जैसे वो क्रोध पीते गए, वैसे वैसे माँ शांत होती गई, और बाद में माँ बेहोश हो गई। जब माँ बेहोश हो गई तो शिव जी ने उनको उठाने के लिए शिव तांडव किया। शिव तांडव जब उन्होंने किया तो माँ को होश आया। जब माँ को होश आया तो माँ शिव जी को तांडव करते देख माँ भी बड़ी खुश हुई, और माँ ने भी उनके साथ नृत्य किया। इसीलिए माँ को योगिनी भी कहते हैं। सो ये एक आपको ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पुराणों में मिल जाएगा। ये तो एक मैंने आपको बताया। अगर हम देखें कि दुर्गा सप्तशती का लें, या फिर मार्कंडे पुराण और दुर्गा सप्तशती में बताया जाता है कि माँ जो हैं वो पार्वती देवी के क्रोध से उत्पन्न हुई हैं। राक्षसों के जो राजा थे शुम्भ निशुम्भ, आप सब इस स्टोरी को सुन भी चुके होंगे पहले। उन्होंने इतना ज़्यादा आतंक फैला रखा था कि उनसे युद्ध पार्वती माँ अपने पार्वती रूप में उनसे युद्ध कर रहे थे। और माँ ने शुम्भ निशुम्भ के सेनापति थे चंड और मुंड को मारने के लिए माँ ने काली का आह्वान किया। मतलब माँ का क्रोध इतना बढ़ गया था कि उनके क्रोध से, उनके थर्ड आई से, उनके ललाट से माँ काली को उन्होंने उत्पन्न किया। माँ काली ने फिर इस चंड मुंड का सिर काट कर माँ पार्वती को दे दिया। सो इसीलिए कहते हैं कि माँ पार्वती से माँ काली आई हैं। और इसी तरह आपको रक्त बीज का भी की स्टोरी पता होगी। रक्त बीज राक्षस जो था, उसको वरदान था कि तुम्हारा जितना भी एक ड्रॉप भी खून अगर ज़मीन पे गिरेगा, उससे एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। तो उससे युद्ध करते करते जब देवी थक गई, उनको लगा कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, किसी और बहुत विकराल रूप की ज़रूरत है, तब उन्होंने काली का आह्वान किया था। और काली ने क्या किया कि उसको मारा। अब काली ने उसको मारते हुए जितना रक्त उसका ज़मीन पे गिरा, माँ ने अपनी जीभ निकाल कर उस सारे ब्लड को पी लिया। इसीलिए उनकी जीभ इतनी ज़्यादा लाल है। और फिर
वो तो मर गया, वो मर गया क्योंकि उन्होंने रक्त को नीचे गिरने ही नहीं दिया, और उसको वरदान ये था कि तुम्हारा एक ड्रॉप भी खून गिरेगा तो तुम्हारे उस खून से एक नया राक्षस जन्मेगा। तो माँ ने इसीलिए उसके खून को ही पी लिया, मारा भी और खून को भी पी लिया। लेकिन माँ का क्रोध तो नहीं शांत होगा, क्रोध तो क्रोध है। हम इंसानों को आ जाए तो शांत होने में इतना टाइम लगता है, देवी का क्रोध तो आप समझ सकते हैं। और माँ निकली ही थी आदिशक्ति के क्रोध से, बनी ही थी। तो माँ पूरा चारों तरफ फिर वही भागने लगी, और शिव जी एकदम घबरा गए कि अब तो विनाश है, पूरे यूनिवर्स का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इस क्रोध को कौन संभाल पाएगा। तो वो माँ के रास्ते में लेट गए। जब लेट गए तो माँ बिल्कुल चारों तरफ जब जा रही थी, और गलती से उनका पैर शिव जी के ऊपर पड़ गया। अब जब पैर शिव जी के ऊपर पड़ा, और माँ को तब एहसास हुआ कि हाँ, मैंने अपने ही पति के ऊपर पैर रख दिया। और तब कहते ना कि उनके मुंह, उनकी जीभ, मतलब इसमें रिग्रेट में उनकी जीभ बाहर निकली, और माँ शांत भी हुई और जीभ बाहर। इसलिए माँ की जीभ बहुत आपको रेड कलर में दिखेगी, उससे रक्त टपकता हुआ दिखेगा, और माँ की जीभ बाहर निकली हुई इसलिए दिखती है। और इसीलिए आप देखेंगे माँ का एक स्वरूप ये है कि उनके पाँव के नीचे शिव जी हैं। सो ये भी माँ के जन्म की एक कहानी है। इसी तरह आपने देखा होगा कि दुर्गा देवी, जो पुराणों में जितनी बातें लिखी हैं, मैं सोच रही हूँ इकट्ठे आपको एक जगह बताऊँ, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे तो पुराण पढ़ने वाले नहीं हैं। देवी दुर्गा कई रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब माँ के 2 जन्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि मेन जन्म जिसको कह रहे हैं। एक तो जब वो हिमालय की पुत्री पार्वती जी के रूप में आई, दूसरा जब वो राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आई। जब वो सती के रूप में आई तो उन्होंने शिव बाबा से प्यार किया और शादी की। पर राजा दक्ष को लगता था कि ये मेरे दामाद के लायक नहीं है, तो हर वो मौका ढूंढते थे बाबा को बेइज्जती करने का। उन्होंने इसीलिए एक यज्ञ का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। तो माँ को जब ये पता चला तो बहुत दुख लगा, और माँ बहुत ही दुखी हुई अपने पिता के बिहेवियर से। माँ ने शिव बाबा से कहा कि मुझे जाना है, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे ना भी बुलाएं तो मेरा हक बनता है, मैं जाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा नहीं, ये सही नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती है। अब माँ दोनों तरफ से हर्ट हो गई, पति से भी और पिता से भी। उनको लगा पति समझ नहीं रहे हैं और पिता ने इज्जत नहीं दी। अब फिर उनका वो उग्र रूप, क्योंकि माँ तो क्रोधित हो गई थी, अब क्रोध में वो इतने उग्र रूप में आई कि वो फिर विचरण करने लगी और चिल्लाने लगी, और मतलब जिसको कहते हैं कि अट्ठास करना विकराल रूप में वो करने लगी। क्योंकि है तो माँ एकदम शक्ति का रूप, और उस शक्ति में अगर क्रोध मिक्स हो जाए तो समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश है। तो माँ का ये रूप देखकर शिव बाबा बहुत डर गए और शिव बाबा इधर उधर भागने लगे, क्योंकि अब करें क्या। तो वो भागने लगे, वो जिस दिशा में जाए एक कोई विकराल देवी का रूप आकर उनको उस दिशा में जाने से रोक दे। 10 दिशा में शिव जी भागे, और 10 दिशा में एक ना एक रूप देवी का आकर उनको रोक दे और भागने ना दे। तो जब फिर शिव जी ने देखा कि एक समय पे ये 10 देवियाँ जो 10 अलग अलग डायरेक्शन से उनको रोक रही थी और बड़े विकराल रूप में थी, ये 10 मिल करके काली एक हो गई और काली के रूप में आ गई। तब शिव जी ने पूछा कि आप कौन हो। तब माँ ने कहा कि मैं काली हूँ। या तो तब माँ ने अच्छे से अपने को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये जो कृष्ण रंग में आप देख रहे हो, मतलब काले रंग में देख रहे हो, कृष्ण वर्ण जिसको कहते हैं, ये मेरा काली रूप है। जो नीले रंग में आप मुझे देखे, जिधर से मैंने आपको नीले रंग से रोका, वो मेरा तारा रूप है। जहाँ से मैंने आपको पीठ के पीछे से रोका, वो मेरा बगलामुखी का रूप है। जहाँ से मैंने आपको पश्चिम तरफ से रोका, पश्चिम दिशा से आपको मैंने रोका, वो मेरा छिन्नमस्तिका का रूप है। मैंने आपको जहाँ से बाएं तरफ से रोका,
जो बाएं दिशा में आप जा रहे थे, तो वो मेरा भुवनेश्वरी रूप है। मैंने आपको जब दक्षिण पूर्व की दिशा से रोका तो धूमावती रूप है। जब मैंने आपको दक्षिण पश्चिम से रोका तो त्रिपुर सुंदरी रूप है। जब मैंने आपको पश्चिम उत्तर से रोका तो मातंगी रूप है। और जब मैंने उत्तर पूर्व से रोका तो षोडशी रूप है। ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मैं भैरवी रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। तो माँ का जब ये देखा विशालता माँ की, जब शिव बाबा ने देखा तो वो तुरंत मान गए। उन्होंने कहा चलो यज्ञ में चलते हैं। तो ये सब पुराण में ये कथाएं हैं माँ के विकराल रूप की, जो धीरे धीरे आगे समझिएगा कि क्या काली ही एक रूप है माँ का, या पार्वती जी काली कैसे बनी, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी मिल गए होंगे कि क्यों माँ के पैर के नीचे शिव जी दिखते हैं, क्यों माँ की जीभ बाहर है, फिर भी और भी समझेंगे इसको। क्या काली और कालिका एक हैं? माँ काली के कितने रूप हैं? माँ काली के जो अलग अलग रूप हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को भी जानना चाहिए, ना सिर्फ मुझे आपको, हर बच्चे को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। पर मैं यही सोच रही थी कि ये पुराणों की इन बातों से और इन कथाओं को तो जितना सुनो कम है, पर हमारे अंदर हमारी काली कहाँ है? काली कौन है? काली एक्चुअली कौन है? अगर आप सोचें तो माँ काली हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। माँ काली मृत्यु की, माँ काली परिवर्तन की, माँ काली काल की देवी है ना, दुष्टों का संहार करने की देवी है। सो हमारे अंदर की काली कौन है? हमारे अंदर जब काली तत्व को हमें ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना होगा? मृत्यु से ढूंढना होगा। मृत्यु से कैसे? क्योंकि जीवन तो अभी मिला हुआ है। अब आप बोलोगे मैं मरने की बात कर रही हूँ, नहीं। मृत्यु हर उस डर का, हर उस भय का, हर उस चीज़ का जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तभी तो हम नए जीवन को लेकर, नए जन्म को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो हमारे अंदर की काली वो है जब हम अपने अंदर की कहते हैं कि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को, डर को, या कोई भी ऐसी चीज़ को जो हमारे अंदर है, उसको जब मार कर आगे बढ़ेंगे, तब तो हम नए जन्म में नए काली रूप में काली को पा पाएंगे, काली रूप में आगे बढ़ेंगे। जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होंगे, जब हम अपने को बदलने के लिए तैयार होंगे फॉर बेटरमेंट, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम बहुत कुछ सुप्रीम कॉन्शियस लेवल पर कुछ चीज़ को पाने के लिए तैयार हैं, तो हम अपने अंदर के काली को पा पा रहे हैं। जब हम कह लीजिए कि ये समझ पा रहे हैं कि हमें किधर बढ़ना है, या जब हम अपना उस उचित समय पे अपने क्रोध को यूज़ कर पा रहे हैं, तब हमारे अंदर काली है। जब हम गलत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब हमारे अंदर काली है। माँ चाहती तो बाबा ने जब मना किया तो माँ यज्ञ में नहीं जाती, क्योंकि वो मेरे पति हैं, तो सही या गलत वो अपना मन मार लेती। लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये गलत है और मुझे जाना है। और अपने फादर को भी उन्होंने फिर बताया, मतलब एहसास दिलाया कि नहीं, आपका बिहेवियर गलत है। तो हर लेडी के अंदर इस जब गलत से फाइट करने की जब कैपेबिलिटी आ जाती है, बोलने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तब वो काली है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये शास्त्रों में मैं नहीं कह रही कि लिखा हुआ है, जस्ट मैं सोच रही थी तो अपना ओपिनियन रख रही हूँ। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल मुझे लगता है काली माँ को जो हमने सिर्फ एक कहते हैं कि मूर्खता की वजह से एक तंत्र की देवी सोचकर छोड़ दिया है, या ऐसे ही डरते हैं, बहुत लोग उनसे डरते हैं क्योंकि वो तंत्र करते हैं ऐसे वाले। तो ये मेयर हमारी बेवकूफ़ी है। अगर काली माँ को डीपली समझते हैं तो वही तो हमारी माँ है, वही तो माँ है। माँ कौन होती है? जो नया जन्म देती है, यानी हर एक वो पॉजिटिव थॉट जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नया जन्म दे रहा है, नए सोच को जन्म दे रहा है, वही थॉट हमारी काली है। हर एक एक्शन जो हम अपने लिए ले रहे हैं, अपने बेटरमेंट के लिए ले रहे हैं, निर्भय होके ले रहे हैं, वही काली है। हर एक गलत को जब हम नकार रहे हैं, हर एक
ऐसी चीज़ को जिसको हमारी आत्मा, हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हम नो बोलना जान रहे हैं, वो काली है। अगर इन चीज़ों को छोड़ देंगे, इनको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो हमारे अंदर की काली नहीं रहेंगी हमारे अंदर। काली है बहुत ज़रूरत पड़ने पे अपने लिए स्टैंड लेने की जो कैपेसिटी है, अकेले बढ़ने की जो कैपेसिटी है, क्षमता, मतलब आप अकेले बढ़ो, निडर रहो, ज़रूरत होने पर अपने लिए अपने 10 रूप को दिखाओ। काली हैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वात्सल्य। देखा आपने किस तरह से उनके अंदर बाबा को देखकर कितना वात्सल्य आया। एक छोटा बच्चा ज़मीन पे लेट के रो रहा है, आपका क्रोध एकदम से शांत हो गया। तो एक जो ममता और ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही विशालता और बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग क्रोध, इन सब का जो एक परफेक्ट अगर हम बैलेंस जानते हैं, तो हम अपने अंदर की काली को जगा सकते हैं और उस उनको ज़िंदगी भर अपने साथ रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर दिन आगे बढ़ते रहने का नाम काली है। अपने सपनों को देखना और उसको साकार करने के लिए स्टेप लेने का जो नाम है, वो माँ काली की कृपा है। ऐसा मैं सोच रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि मैं सही हूँ या क्या हूँ, ये मेरी बहुत फीलिंग है माँ के लिए। और हर रूप में आप देखेंगे ना, तो माँ हमारी मतलब बस माँ है। मुझे नहीं पता कि इसके आगे क्या कहना है, पर एक्चुअली कोई अगर माँ है, माँ ऐसी ही होनी चाहिए। माँ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत जगह अभी अभी तो बहुत कम चीज़ें आपको बताई हूँ। आप देखेंगे कि कहीं कहीं किसी किसी जगह शास्त्रों में है, कालिका पुराण आप पढ़ लीजिए, या वैसे भी तो मैं एक बुक पढ़ रही थी, कालिका सिद्धि, जो बहुत पॉपुलर बुक है। उसमें बहुत अच्छे से बताया कि काली भगवान विष्णु की योग निद्रा है। क्योंकि जब भगवान योग निद्रा में सो गए थे शेषनाग पर, तो इसके पीछे भी एक लंबी सी कथा है, जो अभी बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो उनको उठाने के लिए जो उनकी तामसिक जितनी प्रवृत्ति थी ना, उसको ब्रह्मा जी ने बाहर निकाला। उस तामसिक प्रवृत्ति से जो बनी, तो वो भी काली थी। सो काली के अंदर सात्विक तामसिक दोनों है। तामसिक का ये मतलब नहीं है कि वो गलत वाला तामसिक, वो अधूरी नॉलेज वो चीज़ बताएगी, इसीलिए उनको तंत्र की देवी भी कहा जाता है। सो एक कॉम्बिनेशन जहाँ आपको जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसको जब स्ट्रांग होना है स्ट्रांग हुए, जब वात्सल्य होना है वात्सल्य हुए, जब सात्विक होना है सात्विक हुए, जब तामसिक होना है तामसिक हुए। ये जो एक परफेक्ट होलिस्टिक कॉम्बिनेशन है, जो हर बच्चा अपनी माँ में देखना चाहता है, वो काली है। अगर हमारे अंदर आ जाए तो कहिए कि हमारा काली तत्व जगेगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप काली का वास हमारे शरीर में, आप मूलाधार चक्र पर अगर आप सिर्फ 2 मिनट माँ का ध्यान करेंगे कि आपके मूलाधार चक्र पे एक रेड कलर का शक्ति का ट्रायंगल है। शक्ति का ट्रायंगल मतलब उल्टा ट्रायंगल, जो आपके मूलाधार चक्र पे, रूट चक्र पे, उस पे माँ बैठी हैं। माँ बैठी हैं और आप उस पे माँ की मानसिक पूजा कर रहे हैं। आप माँ के उस रूप से जो आपके शरीर के अंदर ही है, आप रोज़ अगर अपना एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना शुरू कर दें, माँ के उस रूप से बातें करें, माँ की पूजा करें और ख़ुद को जोड़ के देखें, तो कोई भी ऐसा स्ट्रगल नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं है जो आपके साथ दुश्मनी कर लेगा। जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर आप ये कनेक्शन अपनी माँ से बना लेते हैं, क्योंकि वो फाइनली वो माँ है। इससे ज़्यादा मैं मतलब माँ की बातें करके
जितना बोलेंगे बहुत बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। जिन्होंने माँ को अपने जीवन में उतारा है वो अपने लाइफ में आने वाले चेंजेस को, अपने मन के चेंज को, अपने सोच को खुद समझ पाए होंगे। जिन लोगों ने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि इतने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में माँ से जुड़कर, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि माँ से जुड़कर माँ आपको मोक्ष तक, कहते हैं कि माँ का साथ तुम तब तक नहीं छोड़ पाओगे जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाएगा। माँ खुद ही तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। हमें माँ की तब तक नीड है जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाए। तो माँ धीरे धीरे एक एक चीज़ को छोड़ना सिखाती है। आपका मतलब ज़बरदस्त डिटैचमेंट कराएंगी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, ज़बरदस्त आपको फ्री करेंगी फियर से, जो इनर फियर होता है ना, उन चीज़ों से। इतनी बेफिक्री से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जो माँ का 1% अंश भी अगर अपने अंदर एहसास कर लिया आपने, तो आप इतनी बेफिक्री से जिएंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा लगेगा कि मुझे और कुछ साल दे दो, और कुछ मतलब ये जन्म मेरा बहुत और लंबा कर दो, कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। चाहे वो आपका आध्यात्मिक लाइफ हो, आपका मटीरियलिस्टिक हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। माँ माँ है, इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि माँ को बच्चे से ज़्यादा उसकी नीड का पता है। माँ बच्चे से ज़्यादा अपने बच्चे को समझती है। माँ ज़्यादा समझती है, आपकी माँ भी आपको ज़्यादा समझती होंगी, आप खुद को कम समझ रहे हैं। तो ऐसे ही माँ का आगमन अगर आपकी ज़िंदगी में हो जाता है तो यकीन मानिए कि इतनी सुंदर ज़िंदगी का एहसास आपने कभी नहीं किया होगा। अब मैं मतलब आप कुछ भी बोल लीजिए, मेरा चुप होने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चुप होना पड़ेगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी माँ के कितने रूप हैं। वैसे माँ के बहुत सारे रूप हैं, पर जो मेन रूप है, जैसे माँ भद्रकाली कौन है, कालिका क्यों नाम दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी। आप सुनिएगा, आई होप आपको सुनना पसंद आएगा। एक बार ज़रूर सुनिएगा कि माँ कौन है, और मुझे अच्छा लगेगा। आप में से किसी एक को भी मेरी बात मतलब सुनकर अच्छा लगा या माँ से कनेक्शन फील हुआ, तो मैं सचमुच खुद को बहुत 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 आभारी समझूंगी, बहुत कृतज्ञ समझूंगी कि हाँ, इस बर्थ में मैंने कुछ तो किया माँ के लिए। अब इस वीडियो को बंद कर देती हूँ क्योंकि ये एंड ही नहीं होगा ऐसे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमः शिवाय, जय।